तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्टॉक्स के बारे में। ये जो 5 स्टॉक्स हैं इनको लेकर देखिए बड़ी खबरें हमको अभी आती हुई देखने को मिल रही है। तो वो क्या अपडेट्स है वो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भैया अब हमको क्या करना चाहिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए। बाय सेल को लेकर, होल्ड को लेकर, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है और बहुत ज़रूरी बिजनेस इनसाइट्स भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वन एंड ओनली बजाज फाइनेंस के बारे में। और आज के दिन बजाज फाइनेंस के स्टॉक में हुई है करीब करीब 4.25% के आसपास की गिरावट। तो गिरावट क्यों हुई है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि पिछले 3 साल में, ठीक है, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और बजाज फाइनेंस में कोई भी पैसा बनता हुआ देखने को नहीं मिला है। स्टॉक एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो दूसरे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें भी हमको सेम हालत देखने को मिल रही है, जहाँ पर स्टॉक पिछले 2 ढाई 3 साल से बिल्कुल मतलब स्टैग्नेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखेंगे आप ईपीएस ग्रोथ हमको अच्छी खासी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक जस का तस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो एक सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ पर क्या है कि मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो भैया कभी नहीं होता। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड इन दी मार्केट। और एक और सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि मार्केट में हमको हमारे पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। कभी भी बहुत ज़्यादा हमको इतना ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस किसी भी बिज़नेस पे नहीं दिखाना है कि मतलब उसी में हमने कॉन्संट्रेट कर दिया, पूरा फाइनेंशियल्स में डाल दिया, पूरा एनबीएफसीज में डाल दिया, पूरा हमने रेलवेज में डाल दिया, डिफेंस में डाल दिया, सोलार में डाल दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा कभी भी नहीं करना है। सेक्टर लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर सेक्टर का टर्न आता है। आज के टाइम पे जो बड़ी एनबीएफसीज, जो बड़े बैंक्स हैं वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन इनका वक्त भी आएगा। तो ये हमको सीखना ज़रूरी है और ये वक्त के साथ ही हम सीखते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना है, अपने एलोकेशन का ध्यान रखना है और लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। आज आप देखिए कि जो यहाँ पर बुलिश थे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक को लेकर, मैं भी था। देखिए मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगा कि मैं भी बुलिश था, लेकिन हुआ क्या कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से हमको लड़ना नहीं है। मार्केट जो हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है वो हमको यहाँ पर ग्रैब करनी है। और यहाँ पर डेफिनेटली आज के टाइम पे मुझे लग रहा है कि बड़ी जो एनबीएफसीज हैं, बड़े जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी आ रही है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन अभी बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव होते हुए हमको एक एक दो क्वार्टर में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। क्यों गिरा है स्टॉक? स्टॉक गिरा है भैया रब ऑफ इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ऐसे बजाज फाइनेंस को लेकर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन आईआईएफएल जो फाइनेंस है, ठीक है, एनबीएफसी है, उसको लेकर एक बड़ी खबर आई जहाँ पर आरबीआई ने इमीडिएट जो ऑर्डर्स हैं वो दिए हैं आईएफएल फाइनेंस को। जो उनके गोल्ड लोन्स हैं उनको सैंक्शन करने के लिए बैन कर दिया है, डिसबर्स करने के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी इन दी वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड वैल्यू अमंग्स द ब्रांचेस एंड ऑडिट टीम्स, जैसा कि मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था। जिसकी वजह से आईएफएल फाइनेंस के स्टॉक में आज आप देखेंगे तो 20% का लोअर सर्किट हमको लगता हुआ देखने को मिला। और इसका रब ऑफ इफेक्ट हमको जितनी भी एनबीएफसीज हैं जो गोल्ड लोन डिसबर्स करती हैं, सैंक्शन कराती हैं, उनमें आता हुआ देखने को मिला। आप देखिए आरबीएल हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये जितनी भी एनबीएफसीज हैं रिसेंटली 5 6 8 10 महीनों में काफ़ी अग्रेसिव हुई है गोल्ड लोन्स के मामले में। तो इन सब पे असर आज हमको पड़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि वहीं आप देखेंगे तो मुथूट और जो मनप्पुरम है, जो गोल्ड लोन स्पेशलिस्ट है, उनके स्टॉक में हमको सर्ज आता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज यहाँ पर इन पे थोड़ा सा अभी आरबीआई के सैंक्शंस लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज हमको गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं रब ऑफ इफेक्ट है बजाज फाइनेंस में आईआईएफएल फाइनेंस की वजह से और दूसरी एनबीएफसीज जो है उनमें। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि दूसरी खबर की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि बजाज फाइनेंस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बजाज फाइनेंस मेरे को लगता है यहाँ पर अगर 5,500 के आसपास आता है तो भैया इसको ग्रैब करना है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो कई साइकिल्स ऐसी देख के आ चुकी है, गजब का मैनेजमेंट है, ईपीएस ग्रोथ लगातार हो रही है। जस्ट यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एक स्टेगनेंट पीरियड चल रहा है बिजनेस का, और स्टॉक भी स्टेगनेंट है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मौका है इस स्टॉक को अच्छे स्तरों पे एवरेज करने का और लॉन्ग टर्म होल्ड करने का। तो ये हो गया पहला। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे एल्काइल अमाइंस के बारे में।
तो अल्काइल अमाइंस में आज आप देखिए करीब 5% की हमको तेजी देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों से गजब का हमको स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला, करीब 4800 का टॉप यहाँ पर लगता हुआ देखने को मिला। आज ट्रेड कर रहा है कितना, 2200 के आसपास। तो मतलब देखिए कितना ज़बरदस्त हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। 50% से ज़्यादा स्टॉक गिर गया है। ठीक है, कितना गिरा है, 55%। लेकिन एक अच्छा खासा डिमांड जोन यहाँ पर अभी डिमांड जोन पे स्टॉक आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब तेजी क्यों है आज के दिन, तो मैं एक न्यूज़ देख रहा था, हालांकि ऑफिशियल कोई मुझे स्टेटमेंट मिला नहीं, लेकिन टीवी पे जो न्यूज़ आ रही थी उसमें यह था कि जो अमाइंस के प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। इथाइल अमाइंस के प्राइसेस में जो मंथ ऑन मंथ यहाँ पर सर्ज होता हुआ देखने को मिला है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में अमाइंस के प्राइसेस बढ़ते हैं तो अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस यहाँ पर डेफिनेटली बेनिफिशियरी होंगे। और ऑलरेडी केमिकल सेक्टर में मेरे हिसाब से कि बहुत जल्द एक हमको अपमूव आता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी, स्टॉक्स ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो अल्काइल अमाइंस की तेजी इसी का कारण है, जो है अमाइंस में तेजी, प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है। और इन लेवल्स पे आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो बने हुए बने रहिए, जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं कर सकते हैं। ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बालाजी अमाइंस में भी सेम चीज़ है। बालाजी अमाइंस में भी देखेंगे तो एक गजब का बेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि अल्काइल अमाइंस में देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस प्रकार के वॉल्यूम है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे आना मुश्किल है। नीचे आता है तो आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 1960 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। सेम गोज विद दी अल्काइल अमाइंस। 2133 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। इससे नीचे आता है तो सेल कर दीजिएगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस मुझे लगता है हिट नहीं होगा। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट इंप्रूव्ड आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई दोनों की बात, बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं अमाइंस के। इथाइल अमाइंस के प्राइसेस मंथ ऑन मंथ यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से तेजी आ रही है। इसके बाद स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर आवास फिनेंशियर्स। आवास फिनेंशियर्स में आज के दिन 5% की गिरावट देखने को मिली है। और ये भी एक ऐसा ज़बरदस्त कंपनी है, बिजनेस है, जिसने अपने आप को प्रूव किया है पास्ट में। मैनेजमेंट ने प्रूव किया है, लेकिन अभी कुछ टाइम से स्टॉक स्टैग्नेंट है। लेकिन आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर लगातार ग्रो कर रही है। एयूएम लगातार यहाँ पर ग्रो हो रहा है, लेकिन स्टॉक स्टैग्नेंट है। उसके पीछे रीज़न मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। मार्जिन प्रेशर हमको देखने को मिला ड्यू टू कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनकी इंक्रीज हुई, लीडरशिप ट्रांजिशन हमको देखने को मिले, टेक इंप्लीमेंटेशन इनका हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए हो रही है, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। जैसे ही सब कुछ यहाँ पर ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ऐसे सेगमेंट को ये कंपनी केटर कर रही है जहाँ पर अंडर पेनिट्रेशन है, बहुत बड़ा मार्केट है। जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है इंडिया में, और ये कंपनी मार्केट लीडर है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में। लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। अब अंडर राइटिंग जो क्रेडिबिलिटी है इसकी बहुत ज़बरदस्त है। वो सारी चीज़ें हैं, जैसी सब चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव होगी, स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। और आज के दिन में वैल्यूएशन भी डिसेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक अगर 1322 के नीचे जाता है तो आप एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर एवरेज करने का मौका मिल रहा है। तो आप एक बार अपनी स्टडी रिसर्च करके, कन्विक्शन बिल्ड करके आवास फाइनेंसर्स को जरूर एक बार पढ़िए, तब आप यहाँ पर डिसीजन लीजिए। इसके बाद है दोस्तों एक और स्टॉक जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक बड़ी खबर आई है क्या, कि भैया यहाँ पर ये अपने पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को डीमर्ज कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर डीमर्ज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आज के दिन हमको इसी वजह से तेज़ी देखने को मिली है। अब शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर आइडेंटिकल कोटा होगा। मतलब आपके पास 100 शेयर हैं टाटा मोटर्स के, तो आपको दूसरे दोनों डीमर्ज एंटिटीज़ में 100 शेयर्स मिल जाएंगे। तो कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, आइडेंटिकल स्टॉक्स आपके पास रहने वाले हैं दोनों डीमर्ज एंटिटीज़ में। अब यहाँ पर करना क्या है, तो देखिए जो निचले स्तरों से बने हुए हैं बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स की कहानी लंबी नज़र आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो चुका है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और टॉप पे जाके ऐसी न्यूज़ आ रही है, एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। और स्टॉक में आज देखिए जो कैंडल बन रही है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ पर अब स्टैग्नेट होगा। ये जो रनअप था थोड़ा यहाँ पर रुक सकता है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले HDFC बैंक में भी देखा कि मर्जर हुआ, तो एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, उसके बाद स्टॉक कहीं नहीं गया। ठीक है, थोड़ी तेज़ी आई, उसके बाद स्टॉक कहीं नहीं गया। तो हो सकता है टाटा मोटर्स में भी ऐसा हो, और हो सकता है मैं यहाँ पर कंप्लीटली गलत हूँ। लेकिन जो मेरा समझ है, मेरा ओपिनियन यही है कि यहाँ पर अभी तेज़ी आने के चांस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन अब बड़ा यहाँ पर अलाइन हो चुका है। जब तक आई थिंक स्टॉक वुड गो नो वेयर अनटिल द कॉर्पोरेट एक्शन गेट्स डन। तो ऐसा
मेरी समझ है, बाकी हो सकता है स्टॉक ऊपर भी जाए, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रनअप आ चुका है और यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकती है। मार्केट ओवर हीटेड जोन में है, टाटा मोटर ओवर हीटेड जोन में है, तो ये आप थोड़ा सा इस पर ज़रूर कंसिड्रेशन में लाइएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो ये हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका ओपिनियन क्या है इन स्टॉक्स को लेकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।